यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में पीएम मोदी का संबोधन, कहा खुले दिमाग से खुले बाजार का स्वागत, दुनिया को मानवतावादी बनाना होगा। मोदी ने कहा वर्ल्ड के सामने भारत अवसरों का देश, कोरोना काल में भारत अमेरिका पार्टनरशिप अहम, दुनिया को आर्थिक मंदी से उबरने के लिए इसकी जरूरत। पीएम मोदी ने कहा दुनिया भर में भारत को लेकर आशावाद, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी भारत में हुआ $20 अरब का निवेश। पीएम मोदी ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में आत्मनिर्भर भारत की बात उठाई, कहा खुले दिमाग से भारत भागीदारी को तैयार। भारत ने निवेशकों को हेल्थ केयर सहित 7 क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया, कहा इंडिया में ग्रोथ रेट 22%। डिफेंस और एविएशन में भी पीएम ने निवेश की अपार संभावनाएं जताई, अमेरिकी निवेशकों को आगे आने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी इंडिया आइडिया समिट को किया संबोधित, कहा ट्रंप की विदेश नीति का भारत अहम स्तंभ। पॉम्पियो ने लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का जिक्र किया, कहा झड़प से दिखता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। अमेरिका और चीन के बीच बड़ा तनाव, अमेरिका ने चीन से 72 घंटे के अंदर ह्यूस्टन में अपना कॉन्सुलेट बंद करने को कहा। अमेरिकी आदेश के बाद ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट में लगी रहस्यमयी आग, कर्मचारी कुछ दस्तावेज जलाते नजर आए। ट्रंप ने और चीनी कॉन्सुलेट बंद करने के दिए संकेत, कहा ह्यूस्टन कॉन्सुलेट में जलाए जा रहे थे दस्तावेज। चीन ने भी अमेरिका पर बदले की कार्रवाई की चेतावनी दी, वुहान में अमेरिकी कॉन्सुलेट बंद करने की बात कही। राजस्थान मामले पर स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की स्पेशल लीव पिटीशन, आज होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। स्पीकर जोशी ने कहा राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करना स्पीकर का अधिकार। सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट, कहा स्पीकर की याचिका पर हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी न हो। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को भेजा नोटिस, रिश्वत के ऑफर वाले बयान पर 7 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, नहीं तो मानहानि का मुकदमा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हॉर्स ट्रेडिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम होने की शिकायत की। कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना मरीज के आईसीयू में मौत के बाद भड़का परिवार का गुस्सा, एम्बुलेंस को किया आग के हवाले। बेलगावी में मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टरों और नर्स पर पथराव किया, डॉक्टरों नर्सों ने भागकर जान बचाई, मृतक के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज। कलबुर्गी के कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे का आरोप, ईएसआई अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से हुई 8 कोरोना मरीजों की मौत, अस्पताल ने आरोप खारिज किया। कर्नाटक में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 5,849 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए, राज्य में 51,000 से ज्यादा एक्टिव केस। ठाणे के एक होटल में बने एक क्वारंटीन सेंटर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, कमरे में लड़के लड़कियां बर्थडे पार्टी मनाते नजर आए। ठाणे के होटल मैनेजर ने क्वारंटीन सेंटर होने से इनकार किया, कहा 25 कमरे डॉक्टरों के लिए दिए गए थे, 7 कमरे गेस्ट के लिए, पुलिस कर रही है मामले में जांच। भोपाल में 24 जुलाई की रात 8 बजे से 3 अगस्त तक कंप्लीट लॉकडाउन, दफ्तर बाजार रहेंगे बंद, सिर्फ मेडिकल और सरकारी राशन की शॉप खोलने की इजाजत। भोपाल में लॉकडाउन का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया, कहा बकरीद और राखी के त्योहार के दौरान लॉकडाउन गलत, कुर्बानी रोकने के फैसले को बताया हिटलरशाही। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में फिर 747 नए मामले सामने आए, सिर्फ भोपाल में एक दिन में 157 पॉजिटिव केस, भोपाल में अब तक का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में इस बार 15 अगस्त के जश्न पर कोरोना की मार, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में नहीं होगी परेड, सीएम और मंत्री एक ही जगह फहराएंगे झंडा। मणिपुर में भी आज से 14 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगेंगी, बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 37,724 लोग संक्रमित, 648 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 11,92,915 लोग संक्रमित पाए गए, 28,732 लोगों की मौत हुई। देश भर में 4,11,133 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी, 7,53,050 लोग ठीक हुए। बिहार में कोरोना ग्राफ 30,000 के पार हुआ, 24 घंटे में 1,502 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 10 लोगों की मौत। पटना में एनएमसीएच की बड़ी लापरवाही सामने आई, कोरोना मरीज की मौत के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर बिन पीपीई किट पहने शव लाया, बेटे ने पीपीई किट में एम्बुलेंस से उतारी डेड बॉडी। बिहार के एनएमसीएच में फिर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, खराब इंतजाम की वजह से कोरोना मरीज के परिवार ने उसे तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया। पटना एम्स की भी हालत बदहाल, मरीजों को समय पर न खाना मिल रहा है न पानी, साफ सफाई में भी लापरवाही। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले, 280 लोगों ने जान गंवाई, मरीजों की संख्या करीब 3,37,000। मुंबई में एक दिन में 1,310 नए मामले सामने आए, 58 मरीजों की मौत हुई, अब तक 1,04,572 लोग संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना पुणे, एक दिन में रिकॉर्ड 3,218 पॉजिटिव केस सामने आए, 62 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार कोरोना पॉजिटिव पाए गए, खुद ट्वीट कर दी जानकारी, अब तक राज्य के 5 मंत्री कोरोना से संक्रमित। मुंबई में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए, 20,000 से लेकर 80,000 तक बेच रहे थे दवाई।
दिल्ली में 24 घंटे में 1227 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 29 मरीजों ने जान गंवाई। एक्टिव केस की संख्या 15,288। दिल्ली एनआरएचएम के डॉक्टर जावेद अली के परिवार को मिलेगा 1 करोड़ का सहायता राशि। केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान, कोरोना से लड़ते हुए डॉक्टर जावेद अली की हुई थी मौत। दिल्ली सरकार ने हर महीने सीरो सर्वे करने का फैसला लिया। हालिया सर्वे के मुताबिक राजधानी में हर 4 में से 1 शख्स कोरोना की चपेट में आ सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। सीएम दफ्तर में उप सचिव को कोरोना होने के बाद खुद को किया था क्वारंटीन। शिमला में कोरोना के ज्यादा केस आने के बाद सैनिटाइजेशन ड्राइव, शहर के बड़े पब्लिक प्लेस पर केमिकल का छिड़काव। यूपी में भी कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 2300 पॉजिटिव केस सामने आए। 34 लोगों की मौत हुई, मरीजों की संख्या बढ़कर 55,588 हुई। मुरादाबाद में जिला अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिरा कोरोना का संदिग्ध, भागने की कोशिश में गिरने का शक, मरीज की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, एक दिन में मिले 2,291 मामले, 9 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 49,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 6,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए, राज्य में 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। लखनऊ में पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, गोली लगने से 1 घायल हुआ। ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड के 9 आरोपी गिरफ्तार, कल विक्रम जोशी ने अस्पताल में दम तोड़ा था। गाजियाबाद पत्रकार मर्डर केस में पीड़ित परिवार को 10 लाख की सहायता, पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान। गाजियाबाद पत्रकार मर्डर केस पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, यूपी में राम राज्य का वादा था, मिला गुंडा राज। एलएसी पर तनाव कम करने को तैयार नहीं चीन, 40,000 सैनिक भेजे। एयरफोर्स कमांडर मीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की तारीफ की, कहा बहुत कम समय में नोटिस पर एलएसी पर मुस्तैद होकर दुश्मनों को संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने एलएसी पर तनाव कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, वायुसेना को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। बाबरी केस में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज करा सकते हैं अपना बयान, लालकृष्ण आडवाणी की पेशी कल। अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह ने आडवाणी से की मुलाकात। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया, अयोध्या में आखिरी चरण में तैयारी। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह से पहले पीएम करेंगे रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। राम मंदिर नींव के लिए जयपुर से भेजी गई मिट्टी, मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर की मिट्टी नींव में डाली जाएगी। बकरीद को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी पर रोक लगाई गई। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा, कोरोना को देखते हुए कुर्बानी के वक्त पूरी सावधानी बरतने को भी कहा। प्रियंका गांधी ने सरकारी बंगले को खाली करने की तैयारी पूरी की, फिलहाल गुरुग्राम शिफ्ट होंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। नए राज्यसभा सांसदों से मिले पीएम मोदी, सदन के अलावा लोगों के बीच सक्रिय रहने की अपील की। मेरठ में महिला और उसकी बच्ची का मर्डर, दोनों के शव को घर में गाड़कर फरार हुआ प्रेमी, धर्म छिपाकर 5 साल से साथ रह रहा था आरोपी। मर्डर के प्रतापपुर में अपनी बेटी के साथ प्रेमी के घर रह रही थी महिला, आरोपी से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, आरोपी पूछताछ के दौरान फरार, पुलिस ने रखा इनाम। बरेली में पुलिस ने हवाला कारोबार और साइबर फ्रॉड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मर्सिडीज समेत 5 लग्जरी गाड़ियां, 12 लाख का कैश बरामद। अजमेर में पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या, हिस्ट्री शीटर और भू माफिया के रूप में कई मामलों में था नाम। दिल्ली के शकरपुर में 4 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश, मां की बहादुरी से बच्ची की जान बची। शकरपुर किडनैपिंग केस में बच्ची का चाचा निकला किडनैपर, पुलिस ने आरोपी उपेंद्र सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बारिश के बाद अशोक रोड पर सड़क धंसी, रोड पर बना गड्ढा। भारी बारिश को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, फिलहाल मिंटो रोड का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया। 3 दिन की बारिश के बाद दिल्ली की बदली तस्वीर, जुलाई में अभी तक औसत से 13% ज्यादा बारिश, पिछले हफ्ते तक औसत से 55% कम हुई थी बारिश। गुरुग्राम में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा। यूपी के महोबा में भारी बारिश के बाद सिटी अस्पताल में पानी भरा, पूरा सिस्टम चरमराया। हैदराबाद के खस्ताहाल उस्मानिया अस्पताल को खाली करने का आदेश, दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट होंगे मरीज, कुछ दिन पहले अस्पताल में घुसा था पानी। उत्तर बिहार के NH 27 का एक लेन बंद किया गया, बाढ़ प्रभावितों के लिए सड़क पर बनाए गए अस्थायी कैंप। दुनिया में 1 करोड़ 53 लाख पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 6,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का तीसरी बार कोरोना टेस्ट हुआ, पिछले 2 बार टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है पॉजिटिव। कोरोना से लड़ने के लिए WHO ने मोदी सरकार की फिर जमकर तारीफ की, कहा पहले दिन से सरकार का जोरदार रिस्पांस। शंघाई एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा, कार्गो प्लेन में लगी भीषण आग, हादसे में कोई जख्मी नहीं। बैंक कर्मचारियों के वेतन में होगी सालाना 15% की बढ़ोतरी, 3 साल की बातचीत के बाद बैंक कर्मचारी संगठनों और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच बनी सहमति।
मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वारेन बफेट को पीछे छोड़ा, मार्क जुकरबर्ग के बाद नाम। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट नहीं खेलने के संकेत दिए। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बाद दी गई नस्लीय गालियां। टोक्यो ओलंपिक के अगले साल होने पर भी सस्पेंस बरकरार। आयोजक समिति के चीफ ने कहा, वैक्सीन पर सब कुछ निर्भर करता है। अगले साल 23 जुलाई से शुरू होना है ओलंपिक। फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने फिर सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। कहा, अगर फिल्म पानी बनी तो सुशांत को होगी समर्पित। पंजाबी सिंगर बलजीत सिंह ने प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ केस दर्ज कराया। सेना का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।